डीएमओ स्टैटिस्टिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स बाय XC गुप्ता एंड VK कपूर बुक के वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन नंबर 1.11। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है वो लाइव टेबल के ऊपर है और हमने लाइव टेबल के ऊपर डिटेल में पढ़ाई किया है, ठीक ना। तो अगर आपको लाइव टेबल रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो पहले आप हमारे वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। तो देखिए हम पहले आपके साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपके साथ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पूछा है कि स्टार्टिंग विथ 10,000 पर्सन ऑफ एज 20 कंस्ट्रक्ट अ मॉर्टेलिटी टेबल अप टू द एज 30 यूजिंग द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ QX मॉर्टेलिटी वैल्यू, मॉर्टेलिटी रेट। हमारे पास मॉर्टेलिटी रेट दिया हुआ है और हमें 30 तक इस टेबल को बनाना है, ठीक ना। हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिए हुए है। तो देखिए लाइव टेबल से इसका हमें दो क्वेश्चन सॉल्व भी करना है। तो लाइव टेबल बनाने से पहले हमें लाइव टेबल में कुछ इन्फॉर्मेशन पता होने की जरूरत है, जैसे लाइव डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ लाइव टेबल। तो लाइव टेबल का जो पहला कंपोनेंट होता है वो होता है x, मतलब इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एज इन ईयर, ठीक ना। तो देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है LX, द नंबर ऑफ पर्सन आउट ऑफ द एज्यूम द बर्थ L0 द कोहोर्ट हु अटेन द एग्जैक्ट एज x। मतलब देखिए हमारे पास दो चीज तो गिवन दिया हुआ है कि 20 इयर्स में, ठीक ना, एज के कितने लोग हैं, 10,000 है, ठीक ना। 10,000 यहाँ पे द नंबर ऑफ पर्सन है जिनका एग्जैक्ट एज 20 है, ठीक है। इसके बाद आपको जो टेबल में कंपोनेंट मिलता है वो मिलता है आपको DX, ठीक है। DX का मतलब होता है द नंबर ऑफ पर्सन आउट ऑफ LX पर्सन ऑफ एज X who die before reaching x+1, मतलब जिनका एज x है वो x+1 होने से पहले मर जाएगा, उनके पॉपुलेशन को कहते हैं हम DX, ठीक है। DX इसके बाद है QX, ठीक है। QX का मतलब होता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन एग्जैक्ट एज x will die before reaching x+1, मतलब जो DX है ना, नंबर है उसको, मतलब वो पर्सन का मतलब वो मर जाएगा उसके प्रोबेबिलिटी, ठीक ना, मरने के प्रोबेबिलिटी। तो देखिए हमारे पास यही जो है ना वो गिवन दिया हुआ है, सभी नंबर्स के लिए हमारे पास यही नंबर जो है ना वो गिवन दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे हम पहले ना टेबल का इतने पार्ट जो अभी तक हमने पढ़ाई किया है वो हम देख लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए QX में यहाँ पे दिया हुआ है 0.0127, ठीक है। इसके बाद है 0.0132, इसके बाद 0.0137, 0.0142, 0.0147, इसके बाद 0.0153, इसके बाद 0.0159, इसके बाद है 0.0166, इसके बाद है 0.0174, इसके बाद 0.0183, इसके बाद नेक्स्ट है 0.0193, ठीक है। ये जो चीज़ है ये इंफॉर्मेशन आपको हमारे क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। तो पहले हम हमारे टेबल में हमने जो चार्ट अभी तक कंपोनेंट देखा है, तो पहले हम टेबल जो है ना उनके लिए कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। आपको हम पार्ट बाय पार्ट करेंगे जिससे आपको समझ में आने में आसानी होगा, ठीक है। तो देखिए अभी हमें DX निकालना है। तो DX मतलब क्या है, DX है द नंबर ऑफ पर्सन आउट ऑफ LX पर्सन ऑफ एज X हु डाई बिफोर रीचिंग x+1, मतलब जो एक जिनका उम्र X है वो x+1 होने से पहले मर जाएगा, ये हमने देखा था। तो इसको हम निकालेंगे कैसे, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, देखिए फॉर्मूला है कि QX जो होता है ना वो होता है DX बाई LX, ठीक ना। तो अब DX के लिए यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा कि QX इंटू LX, मतलब अगर हम इन दोनों को इंटू करेंगे तो हमें DX जो है ना वो मिल जाएगा। तो चलिए हम इंटू कर लेते हैं। तो देखिए 10,000 इंटू 0.0127, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 127, ठीक है। इसके बाद देखिए आप LX+1 को कैसे निकालेंगे। LX+1 को हम निकालेंगे LX माइनस DX। तो देखिए 10,000 माइनस 127, ठीक है। तो ये हो गया 9,873, ठीक है। इसके बाद सेम आप इसके साथ LX के साथ QX गुण करेंगे, इन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें DX मिल जाएगा। तो 9873 इंटू 0.0127
132, ठीक है। तो आपको देखिए ये जो नंबर ऑफ पर्सन हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे फ्रैक्शन में, डेसिमल में नहीं होगा, यहाँ पे होल नंबर लिखेंगे हम 130। आप अभी इसको 130 को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 9743, ठीक ना। अभी इसके साथ हम इंटू करेंगे 0.0137, ठीक ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 133, ठीक है। तो इसके बाद देखिए इसको अभी माइनस करेंगे हम, इस नंबर से माइनस करेंगे, 133 को माइनस कर दिए तो यहाँ पे आ जाएगा 9610 इंटू 0.0142, तो ये हो गया 136, ठीक है। तो 9610 माइनस 136, तो ये हो गया 9474 इंटू 0.0147, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 139, 9474 माइनस 139, ये हो गया आपका 9335, ठीक है। 9335 इंटू 0.0153, तो ये हो गया आपका देखिए 142.8 है तो यहाँ पे हम 143 लेंगे, ठीक है। 9335 माइनस 143, तो ये आ गया आपका 9192, ठीक है। इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.0159, तो आपको मिल गया 146। 9192 माइनस 146, आपको क्या मिल गया 9046 इंटू 0.0166, वो हो गया 150। 9046 माइनस 150, तो क्या हो गया 8896 इंटू 0.0174, ये क्या हो गया 154। देखिए 154.7 है तो आप यहाँ पे 155 लिखिए। 8896 माइनस 155, तो ये हो गया आपका 8741 इंटू 0.0183, तो देखिए यहाँ पे 159.6 है तो ये हो जाएगा 160, ठीक ना। तो 160 को आप माइनस करना है हमें, तो ये आ गया आपका 8581। इसको अगर हम जो QX से इंटू करेंगे तो हमें मिल जाएगा वैल्यू, वो वैल्यू मिला हमें, देखिए 165.6 है तो वो हो जाएगा 166, ठीक है। तो ये आपका आंसर जो है ना वो QX तक आपका टेबल निकल गया है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है ना उसे देखेंगे। देखिए QX के बाद जो टेबल में आता है वो आता है कैपिटल LX, टोटल नंबर ऑफ ईयर लिव्ड बाय द कोहोर्ट ऑफ L0 पर्सन बिटवीन द एज x एंड x+1, ठीक ना। x और x+1 के बीच में वो कितना ईयर वो लिव करा है, ठीक ना। तो देखिए कैपिटल LX का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखिए कैपिटल LX का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक स्मॉल LX प्लस t dt, ठीक ना। या आप कैपिटल LX को LX माइनस हाफ ऑफ dx भी निकाल सकते हैं, या आप हाफ ऑफ ब्रैकेट में LX प्लस LX+1, तो आपका यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे लिए सबसे आसान रहेगा कि अगर हम कैपिटल LX को निकालते कि स्मॉल LX माइनस हाफ ऑफ dx, मतलब देखिए 10,000 माइनस हाफ ऑफ 127, ठीक ना। तो ये आ गया आपका, देखिए यहाँ पे पॉइंट में हम नहीं लेंगे, हम सब होल नंबर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 9, तो यहाँ पे आ गया आपका 9937, हम होल नंबर नहीं लेंगे, ठीक ना। तो इसके बाद देखिए 9873 माइनस हाफ ऑफ 130, ठीक है। तो ये आ गया आपका 9808, ठीक है।
इसके बाद आता है 9743 माइनस हाफ ऑफ 133, तो ये आ जाएगा आपका 9677। ठीक है, तो वैसे हम निकालते हैं। इसके बाद देखिए 9610 माइनस 0.5 इंटू 136, तो ये आ जाएगा 9542। ठीक है, 9474 माइनस 0.5 इंटू 139। ठीक है, तो ये आ गया आपका 9405। ठीक है, 9335 माइनस 0.5 इंटू 143, तो ये आ गया आपका 9264। ठीक है, इसके बाद 9192 माइनस 0.5 इंटू 146, तो ये आ गया आपका 9119। ठीक है, 9046 माइनस हाफ ऑफ 150, तो ये मिल गया आपको 8971। ठीक है, 8896 माइनस 0.5 इंटू 155, तो ये मिल गया आपको 8819। इसके बाद 9741 माइनस 0.5 इंटू 160, तो ये हो गया आपका 8661। ठीक है, इसके बाद 8881 माइनस 0.5 इंटू 166, तो ये हो गया आपका 8498। ठीक है, ये हो गया आपका कैपिटल एलेक्स। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट टेबल है आप उसे देखिए। नेक्स्ट टेबल है कैपिटल, नेक्स्ट टेबल में जो कंप्यूटर आता है वो होता है कैपिटल TX। ठीक है, कैपिटल TX का डेफिनेशन होता है टोटल नंबर ऑफ ईयर लिव्ड बाय द कोड आफ्टर एज X ऑन द टोटल फ्यूचर लाइफ टाइम ऑफ एलेक्स पर्सन हु रीच X, मतलब हमें टोटल लाइफ टाइम निकालने का प्रेडिक्शन है। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 0 से लेकर इन्फिनिटी कैपिटल स्मॉल एलेक्स प्लस टी डी टी। ठीक ना, और इसको अगर समेशन में देखेंगे तो समेशन कैपिटल एलेक्स आई। ठीक ना, आई 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो देखिए अभी हम इसको TX को निकालेंगे। देखिए TX में ना हम ये असल में क्यूबिक फ्रीक्वेंसी टाइप का है। देखिए हमारे पास ये असल में इन्फिनिटी तक, हमें तो पता नहीं है कि कब तक, मतलब यहाँ पे पूरा टेबल नहीं है, पर्टिकुलर एज का दिया हुआ है, तो हम वैसे इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे तो क्यूबिक फ्रीक्वेंसी ऐसा आता है, यहाँ से नीचे से करना शुरू करिए आप। ठीक ना, अब इसके साथ आप इसको जोड़ेंगे। ठीक ना, तो आप इसको मतलब TX के साथ TX+1 के साथ हम LX को जोड़ेंगे तो हमें TX मिलेगा। तो देखिए ये जो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करें वो फॉर्मूला है यहाँ पे TX इक्वल टू LX प्लस TX+1। ठीक ना, हम इस फॉर्मूला से हम निकालेंगे। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे इसके साथ हम जोड़ेंगे अभी, तो ये आ गया आपका 71,159 प्लस 8819, तो ये आ गया 25,978 प्लस 8971, तो ये हो गया आपका 34,949 प्लस 9119 44,068 प्लस 9,264, तो ये हो गया आपका 53,332 प्लस 9405, तो ये आ गया आपका 62,737 प्लस 9542। ठीक है, 72,279 प्लस 9677, तो हो गया 81,956 प्लस 9,808, तो हो गया 91,764 प्लस 9,937, तो ये हो गया 1,01,701। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट टेबल में जो लास्ट कॉलम होता है वो होता है कैपिटल EX नॉट, मतलब टोटल नंबर
द एवरेज नंबर ऑफ ईयर लिव्ड आफ्टर एज x by each of the LX person attaining that age. It is called the expectation or complete expectation of life of age x. इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल टी एक्स बाई एल एक्स, ठीक ना। तो हम इसको निकालते हैं। तो देखिए इसके साथ हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1,01,701 डिवाइडेड बाई 10,000, तो ये हो गया 10.17, ठीक है। इसके बाद 91,764 डिवाइडेड बाई 9,873, तो ये हो गया आपका 9.29, ठीक है। इसके बाद 81,956 डिवाइडेड बाई 9,000 ठीक है, तो ये हो गया 8.41, ठीक है। इसके बाद 72,279 डिवाइडेड बाई 9,610, तो ये हो गया 7.52, ठीक है। 62,737 डिवाइडेड बाई 9,474, 6.62, 53 डिवाइडेड बाई 9,335, 5.71। इसका देखिए 44,068 डिवाइडेड बाई 9,192, तो ये हो गया आपका 4.79। 34,949 डिवाइडेड बाई 9,046, 3.86। 25,978 डिवाइडेड बाई 8,896, 2.92। इसके बाद है 17,159 डिवाइडेड बाई 8,741, 1.96। 84,998 डिवाइडेड बाई 8,581, तो ये हो गया आपका 0.99, ठीक है। तो देखिए आपने पूरा लाइफ टेबल जो है ना वो आपने निकाल लिया है। तो लाइफ टेबल निकालना तो हो गया। तो देखिए यहाँ पे हमें कुछ सवालों के जवाब देना है। द प्रोबेबिलिटी दैट वन एज 20 विल लिव 5 और मोर ईयर, मतलब वो 5 साल से ज़्यादा जिएगा। मतलब देखिए, मतलब अगर इसका मतलब है तो फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे लिख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी दैट वन एज 20 will live for 5 years और more इक्वल टू, देखिए 5 साल इधर आएगा, मतलब कैपिटल L/25 बाय L20। L25 का मतलब क्या है? द नंबर ऑफ पर्सन हुज एग्जैक्ट एज इज x, ठीक ना। अगर शॉर्ट में हम वही बोलेंगे तो मतलब जिनका एज 25 है वहाँ पे वो है बाय L20। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अब देखिए L25 है 9335 बाय 10,000। तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.9335, ठीक ना। ये होगा आपका आंसर। तो देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और वो सच में इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत मन है। तो देखिए द प्रोबेबिलिटी दैट वन एज 20 विल डाई इन एज 30, ठीक ना। तो इसको ना हम एक बार में आंसर लिख सकते हैं, पर हम एक बार में आप आंसर नहीं लिखेंगे, हम आपके साथ इसको पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करेंगे, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन कभी ना आए कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए जिनका मतलब एज 20 है, ठीक ना, वो 21 जिंदा रहेगा, ठीक ना। जिनका एज 21 है वो 22 तक जिंदा रहेगा। जिनका एज 22 है वो 23 तक जिंदा रहने वाला है।
वो 23 जब है वो 24 में ज़िंदा रहेगा, 24 है वो 25 में लिव होगा, 25 वो 26 में भी अलाइव होगा, 26 वो 27 में भी अलाइव होगा, 27 वो 28 में भी अलाइव है, 28 वो 29 में भी अलाव है, और जिनका एज 29 है जब वो 29 एज होगा वो 30 में डाई हो जाएगा, ठीक ना, वो 30 में डाई करेगा। ये जो है पूरा कंसेप्ट है। मतलब देखिए वो मतलब पर्सन का एज जब 20 है वो 21 में सर्वाइव करेगा, 21 होगा तो 22 में सर्वाइव करेगा, वैसे ही वो 29 तक सर्वाइव करेगा और 30 में डाई होगा। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये सब जो है ना वो कट हो जाएगा, ये सब कट हो जाएगा, सिर्फ आपके यहाँ पे 2 नंबर जो है ना वो बचने वाला है, वो है कैपिटल D30 बाई L20। आप यहाँ पे वैल्यू बैठाइए, D30 का वैल्यू क्या है, D30 का वैल्यू 166 और L20 का वैल्यू क्या है 10,000, तो आंसर क्या होगा 0.0166, ठीक ना। तो आपका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आपको इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपको लाइव ट्यूटोरियल में कोई कंफ्यूजन है तो आप डिटेल में वीडियो देखना चाहिए, तो आप हमारे जो लाइव ट्यूटोरियल को प्रीवियस क्वेश्चन के प्रीवियस वीडियो आप उसे रेफर कर सकते हैं, और अगर आपको इस वीडियो में कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।